आज आपको 10 पॉइंट बताते हैं। प्रोटोकॉल की लिंक। हेलो, हर जगह डिस्कशन जो है ओपन हो गया है। चलिए, अभी देख रहे हैं कि मनोज कुमार वर्मा लेफ्ट, सव्यसाची बनर्जी राउरकेला लेफ्ट। अब ये जो है ना, देखिए ये बड़े बड़े थेरेपिस्ट हैं, ये ग्रुप में सलाह देने के लिए आते हैं, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं सकते, क्योंकि ये सेट है ना। ये अगर यहाँ समय देंगे ना तो इनको रिटर्न चाहिए, अगर नहीं रिटर्न मिला तो ये तुरंत ही चले जाएंगे। अब जैसे अभी एक इनका एंट्री हुआ है, ठीक है, डॉक्टर छाबरा सर का इन्होंने शेयर किया है, हालांकि डॉक्टर छाबरा ये नहीं है, ठीक है, कोई है। तो ये अभी एंट्री ली है इन्होंने, कुछ दिन ये इलाज देंगे, उसके बाद ये भी जो है चलते फिरते मिलेंगे। कंसिस्टेंसी सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। 8-10 साल से हो गया, हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं, और इतना सारा प्रॉब्लम आया। शीला जी, आपसे कितने साल से जुड़े हुए हैं हम? हो गया सर, 4-5 साल होने चला। और देखिए, शुरुआत में हमारा क्या टॉपिक था? एक्यूप्रेशर जी। अभी क्या है? एक्यूप्रेशर जी। ठीक है। तो हमने नई चीजों को ऐड जरूर किया, लेकिन अपना मेन टॉपिक को कभी नहीं छोड़ा जी। तो ये इम्पोर्टेंट है। मुंह में अगर स्वाद कड़वा लगे, मुंह में अगर कड़वा स्वाद लगे तो कड़वा स्वाद को क्या कहते हैं? बिटर टेस्ट, ठीक है। अगर मुंह में कड़वा स्वाद लगे तो उसके लिए CV2 ये पॉइंट है, इसको सीडेट करते हैं, ठीक है। अब CV2 पॉइंट कहाँ पर होगा? ये तो नाभि के नीचे ही होगा ना। ओके, डन। तो अगर मुंह में कड़वा स्वाद है तो इसके लिए CV2 सीडेट कर दीजिए, और ये सब जो है जमा करके रखिए। फिर आप ये तो हम अपने फेसबुक पर डाल देंगे, ये पेज पर हम डेली जो है ना 10 पॉइंट तो हम डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है पेट में बहुत गर्मी होती है, ठीक है, तो जीभ वगैरह मुंह में लाल दाने आ ही जाते हैं। गर्मी पेट में बहुत नुकसानदायक। डायबिटीज का भी मेन कारण यही है, पेट की गर्मी का होना। तो इसके लिए जो है ना, आप एकदम सेट पॉइंट है ST42। वो जख्म को क्या कहते हैं? ओठ में जो जख्म होता है उसको क्या कहते हैं? एक्चुअली हम स्टोमेटिस देंगे तो ये टेक्निकल हो जाएगा ज्यादा, हालांकि लिख तो देते हैं। अल्सर ही बोलते हैं सर, माउथ अल्सर। अच्छा, माउथ अल्सर बोल देते हैं। माउथ सोर।
शोर। हाँ शोर, अल्सर तो सर क्रॉनिक हो जाता है ना, माउथ शोर। सर इसमें प्रणाम सर। सर इसमें एक चिपचिपाहट जैसी भी एक समस्या आ जाती है सर। ये इसी मसूड़ों में आ में जाएगा। मुंह में छाले भी हो जाते हैं सर, और चिपचिपाहट हो जाती है मसूड़ों के बीच में। तो फंगस ये है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ST42 सीरियट करना है कौन? सिलेक्ट करना है। अच्छा ये बताया करिए सर, हम तो नए हैं ना, हमें पता नहीं पड़ता ये। कोई दिक्कत नहीं, आप जहां से भी है ना, ये 1 पॉइंट थेरेपी वहीं से हमने बताया सबको। ये आप पॉइंट कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, है ना। ये वाला कलर कुछ सूट नहीं कर रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं। अच्छा दांतों की तरफ आते हैं, क्योंकि अभी तक माउथ की तरफ थे। दांत की तरफ जो है, दांत के लिए जो है स्पेशल जो है अलग से व्यवस्था जो है होती है डॉक्टर की, जिसे हम लोग डेंटिस्ट करते हैं, ठीक है। अब उसमें एक जो बीमारी है वो खास है, जिंजीवाइटिस। जहां भी आइटिस लगा हुआ है ना, इसका मतलब सूजन, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन। सूजन। इसको हम लोग कहेंगे मसूड़ों में दर्द, जलन, सूजन, ये तीनों इसमें आ स्क्रीन की जाते लाइट बढ़ाइए, दिखाई नहीं दे रहा। हैं। स्क्रीन की लाइट फुल है, ठीक है। हम स्क्रीन पे टाइप करें ना, इसलिए वहां पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए पॉइंट है ST45। सर कलर चेंज कीजिए। अभी देखिए, अभी दिख रहा है स्क्रीन पे यस दिख रहा है। ST45 सीडेट। मतलब दांत का, मसूड़ों का जो भी प्रॉब्लम हो ना, जब आपको ज्यादा याद नहीं है तो ST45 सीडेट, ठीक है। सर ये जो बीच में है ना लाल काला पट्टा, वो ऊपर हटा दीजिए ना सर, रोज वो बीच में ही आता है, दिखता ही नहीं। थैंक यू। ओके। सर जी जो चिपचिपाहट वाली चीज थी वो भी तो इससे दूर हो जाएगी। ऐसे एकदम दाने महसूस होते हैं मसूड़ों में सर, जो आपने भी लिखा, मसूड़ों में दर्द, जलन, सूजन, तो उसमें चिपचिपाहट और ऐसे कुछ दाने जैसे महसूस होते हैं, तो भी एक्चुअली ये सभी चीजों में काम करता है। ST45 अलग अलग अभी पॉइंट्स बता जरूर है, लेकिन आप याद रखिए आप ST45 जी। ST45 को, ठीक है। अब कई बार दर्द हो, मसूड़ों में जलन नहीं है, केवल दर्द है, ठीक है। इसको हम लोग गम पेन करते हैं। चिपचिपाहट होती है सर, ये बात आ रही से, जैसे चिप चिप होता है, जैसे गोंद की तरह। देखिए जब बीच में जो क्लास चल रहा है ना, तो उसमें तो टोकिए नहीं, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक फ्लो चला, इसीलिए हम सबको ऑफ करके कल रखे थे, ठीक है। सर जो हम भी आधे आप घंटे का क्लास है ना, वो 2 घंटे में पूरा होगा। जो पॉइंट होगा ना यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। SI9 जो है ये कैपिटल कर देते हैं, हाँ ठीक है। SI9 जो है सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, SI9 सिलेक्ट हो गया।
वेरी गुड। चलिए, तो एसाइनाइन सिलेट कम करे जब मसूड़ों में दर्द, ठीक है, क्योंकि मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ ना, वो सीक्वेंस है हमारा, बीच में जो है आप बोल दीजिएगा ना, वो सीक्वेंस टूट जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपकी समस्या क्या है? बस मवाद आना, चिपचिपाहट होना, मवाद आना, ठीक है। इसके लिए CV12 को सीडेट करते हैं। CV12 ऊपर है इसलिए पॉइंट्स को अभी नीचे कर दिया मैंने। अब CV12 सीडेट है, ब्लू कलर लेंगे और एकदम यहाँ पे पस इन टीथ, दांत में मसूड़ों में पस आना, ठीक है। एक तो ये हो गया, CV12 सीडेट है। मतलब इसमें क्या है कि पस आना दांत में, मवाद आना, ठीक है। एक जो है ना दांत जो है खोखर हो जाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डिकेट। दांत में खोखर हो जाना, उसमें क्या है, दांत जो हो जाता है, तो उसको हम लोग डिकेटिव कहेंगे। और फिर वही पॉइंट ST45 सीडेट, ST45 है नीचे उंगली के पास, तो उसको थोड़ा ऊपर चढ़ा लेते हैं। और ST45 अभी तुरंत ये पॉइंट अभी हमने दिखाया था, देखिए आ गया, देखिए ना रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छे, इनको कौन सा पॉइंट मिला है? कई बार जो है ना दांत दर्द इतना भयंकर हो जाता है ना कि वो पूरा मुंह जो है उसके कारण दिक्कत होने लगती है। LI7 थोड़ा कर देना, इसके पॉइंट है LI7। अगर आप डेट को कई बार कहा है कि आर्थराइटिस के लिए आपका सिंगल पॉइंट जो है LI7 सीडेट है। फिर हमने बुखार के लिए भी कहा था, 2 दिन पहले भी बताया था। इसका मतलब क्या होता है सर? स्प्रेड अप टू टंग एंड चीक। दांत ऐसा दर्द होगा, स्प्रेड मतलब फैल जाना, स्प्रेड मतलब फैल जाना, फैल के जो है
ठीक है। जुबान और बाल सब दर्द होने लगना। दांत, गाल, जबड़ा, ये सब दर्द जो है ना, ये मतलब फिर पेन होने लगेगा। आपका LH7 कीजिए। LH7 जो है ना बहुत ही अच्छा पेन किलर काम है। हीट के कारण अगर दर्द वगैरह बढ़ रहा है ना तो LH7 बहुत अच्छा काम करता है। अब जो है दांत में फोड़ा हो जाना, ठीक है। सड़ना अलग है लेकिन फोड़ा हो जाना, ठीक है। तो फुंसी वगैरह जो है ना, मतलब जैसे बॉडी में बाहर होती है वो अंदर दांत में भी हो जाता है, घाव हो जाता है, ठीक है। तो ये फोड़ा को हम लोग डेंटल एब्सेस करते हैं। एब्सेस मतलब घाव, ठीक है। फोड़ा मतलब घाव, और डेंटल एब्सेस मतलब दांत में फोड़ा हो जाना, उसमें खून भी आ सकता है, पस भी आ सकता है, दर्द भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए 2 पॉइंट जो है सजेस्टेड होते हैं, SP4 और CV9 सीडेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, जिन्होंने बात की वहां पर क्लास में, कि CV9 सीडेट करना है कि टोन करना है। जैसे भी पस हो, फोड़ा, पस कहीं भी हो तो CV9 को सीडेट ही करते हैं। हाँ, लेफ्ट टाइम वाले ग्रुप में भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, CV9 सीडेट करने के काम आएगा। अब CV9 को सीडेट करना है तो कहाँ पे है ये? सबसे पहले CV9 पे यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है SP5। ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है। तो डेंटल एब्सेस मतलब दांत में जो कीड़ा हो जाना, ये फोड़ा हो जाना, तो उसके लिए ये SP5 और CV9 जो है सिलेक्ट कर देते हैं। सर मैं दांत पर से एक प्रश्न पूछूं? क्या? मैं एक दांत पर का ही प्रश्न है कि अगर छोटे बच्चों के जब दांत आते हैं ना सर, तो उसमें फ्लोराइड बढ़ जाता है या किडनी का ज्यादा ये हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, किडनी का ये बढ़ जाती है ऊर्जा, तो दांत टूटते हैं छोटे बच्चों को या काले गिर जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता? दांत जो है ना कोल्डनेस से मजबूत होते हैं, हॉटनेस से टूटते हैं, है ना। बिल्कुल छोटे सर, अभी उसको जस्ट दांत ही आ रहे तो सामने के दांत पूरे टूट रहे, ऐसे मुझे आधे आधे दांत हो रहे उसके। तो वो किडनी का हीट ही होगा ना। हाँ क्या? वही तो बोल रहे हैं, किडनी का हेड है तो कौन सा पॉइंट देने का उसको? तो मेरी चलिए इसमें पोती अभी के हम ही ऐड है ना, करते इसलिए पूछी सर मैं। हैं। अच्छा, देखिए मसूड़े जो हैं कमजोर होना, दांत का टूटना, ठीक है। तो सिंगापुर वाले डॉक्टर ने बोला कि किडनी हीट हो गई है और उसके फ्लोराइड बढ़ गया बोले दांतों में, इसलिए दांत अपने आप टूट रहे बोले उसके। दांत अपने आप टूट रहे हैं तो किडनी को टोन करने से ही फायदा है, किडनी टेन को टोन करने से, ठीक है। लेकिन आप जो है ना दांत मसूड़े अगर कमजोर हो या लंग्स के हीट को LU2 को सिलेक्ट किया, LU2 लंग्स के हीट को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये पॉइंट अभी हम और भी जगह पे यूज करते हैं,
तो ये हम अभी आपको ये पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने दांत में दर्द का जो है एक पॉइंट जो है HT45 सीडेट था, ये LU2 भी दे सकते हैं। ठीक है सर कलर कौन सा देना वहाँ से? ये तो है नहीं, मैग्नेट है नहीं सर, तो कलर कौन सा लगाने का है वहाँ पे? तो ये हीट पॉइंट है ना, तो इसको आपको सीडेट करना है, तो आप ब्लू से कीजिएगा, ब्लैक से कीजिएगा। ओके ओके। लंग्स 2 पे। ठीक है, दांत में जो इन्फॉर्मेशन होगा, तो अभी क्या है, हमने एक दूसरा पॉइंट भी दिया है आपको, लंग्स, ये भी हीट पॉइंट है। LU2। ठीक है, तो ये सीडेट। एक सिंगल पॉइंट है। एक मिनट में शॉर्ट स्क्रीन ले लेती सर, उसका मैं बच्चों को भेज देती यहाँ लगा करके। ये दांत में दर्द के लिए आप लगा सकते हैं। इमरजेंसी पेन के लिए LI7 जो हमने बताया है ना अभी, हाँ ये आपका ज्यादा सुटेबल रहेगा अगर इमरजेंसी है। अच्छा, LI7 बोलो क्या उसको? LI7 बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली किडनी में हीट बढ़ने से जो बीमारियां होती है ना, उसमें उसको ठंडा करना बहुत ही जरूरी होता है। LI7 उसके कौन सा लिए ब्लू बेहतर काम। कलर ही बोलो ना सर लगाने का? हाँ, ब्लू कलर ही बोलना है। ओके, थैंक यू सर। ओके। अब जो है कनकनी जो लगती है दांत में, ठंडा पानी लगने से जो दर्द होता है, बर्फ ले लिया तेज मुंह में। ठीक है, और ये हम लोग ठंडा पानी के कारण जो है, ठंडा पानी पी लिया और दांत में कनकनी आ गई है या तेज दर्द हो गया, तो इसके लिए एक पॉइंट है LI3 और दूसरा है HT44। सीडेट करना है दोनों को। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ पर है? LI3 तो आपका यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, और HT44 भी यहीं मिल जाएगा। अभी हमने इसके बारे में चर्चा 2 बार की, तो कितनी बार आएगा? यस, चलिए 2-4 पॉइंट और लेके ये चैप्टर को खत्म करते हैं, दांत वाला। ठीक है, स्पेशली आज दांत के लिए हम लोगों ने तो किया है। कनकनी होना, कई बार जो है ना जबड़ा में, जो है ना नीचे वाला जबड़ा में गांठ हो जाता है, अंदर स्वेलिंग आ जाती है। कई बार ऊपर वाले जबड़े में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि ऊपर वाले जबड़े में अगर अपर जॉ
एडेनाइटिस जो है, या मतलब कि स्वेलिंग जो है, गांठ जो है जौ में आ जाए, तो उसके लिए एलाइटेन जो है सिडेट करेंगे। ये गांठ जो है ऊपरी जबड़े में जो आ जाती है आपका, एलाइटेन यहाँ है, तो ऊपरी जबड़े में अगर दर्द है, गांठ है, गांठ मतलब लिम्फ नोड होते हैं ना, गांठ जैसे जो स्किन के नीचे होते हैं वो बन जाते हैं। तो अगर ऊपरे वाले जबड़े में है तो एलाइटेन है, और सेम अगर नीचे वाले जबड़े में है तो लोअर जॉ एडेनाइटिस। ठीक है, नीचे वाले जबड़े में अगर दर्द हो जाता है। अच्छा, ये अभी शायद हमने उल्टा कर दिया। लोअर जॉ एडेनाइटिस जो है एलाइटेन होगा। लोअर जॉ एडेनाइटिस दोनों का एलआई ही होगा सर, दोनों का एलआई एलाइटेन जो है ना लोअर जॉ के लिए। अच्छा, ये वाला जो है ना गलत प्रिंट हो गया। अपर जॉ के लिए नहीं, वो लोअर जॉ के लिए ही था। अपर जॉ के लिए LI4 है। अपर जॉ एडेनाइटिस। ठीक है, LI4 GV25 sedate। LI4 तो आपका यहाँ हो गया, और दूसरा GV25। तो GV25 कहाँ होगा? GV25 होगा आपके नाक पर। यहाँ ये अपर जॉ के लिए जो ऊपर वाला जबड़ा है ना, तो जबड़ा के पास तो GV26 पॉइंट है ही, उसके ऊपर 25 पॉइंट है। तो ये तो मेन है आपके जबड़े के लिए। और नीचे वाला के लिए LI10 है। एक पॉइंट और लिख लिया आज, क्योंकि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और वो पॉइंट है दांत में गड्ढा होना या फिर कीड़े लगना।
Li6 sedate. चलिए इतने ही पॉइंट्स रहने दीजिए आज के लिए, ठीक है। और याद भी रखना जरूरी है। धीरे धीरे जो पॉइंट्स रिपीट होना शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट जो है 4 बार आ गया अलग अलग कामों के लिए। ये स्वाभाविक है, ठीक है। ये इस तरह से पॉइंट आते ही। सर पिछले बार का क्लास में, मतलब वो 7 तारीख का क्लास है, उसमें आप बताए थे एक पॉइंट में CV6 बॉडी में एनर्जी के लिए होती है। एनर्जी अगर किसी को देना है तो CV6 को टोन करना है। और एक और उसी दिन फिर दूसरे नंबर पे फिर लिखाए थे ST25, और उसमें बताएं कि एनर्जी कम हो जाने पे सीडेड करना पड़ेगा। तो दोनों CV6 और ST25 दोनों बॉडी में एनर्जी के लिए है। ये तो हमने बताया नहीं। ST25 7 क्लास का एक्चुअली कहाँ होता है समझिए। स्टोमक 25 जो पॉइंट है ना जी, ये होगा आपके नाभिक बाएं तरफ, ठीक है। आवाज कट रही है आपकी। दाएं और बाएं, नाभि के दाएं और नाभि के बाएं जो है ना स्टोमक 25 पॉइंट है। 3 उंगली दाएं 3 उंगली बाएं, ठीक है। और CV6 जो है ना 3 उंगली नीचे है। अच्छा, CV6 जो है 3 उंगली नीचे है। तो सब ये पॉइंट एक ही जगह है, लेकिन फिर भी अंतर है। समझिए क्या अंतर है। जैसे आपका जो नाभि है वो 1 नंबर पे है, ठीक है, जी, CV6। और यहाँ उसके बगल में ST25, ठीक है। CV6 से एनर्जी बढ़ाने के लिए टोन करते हैं, ST25 को सीडेट करते हैं। दोनों का डायरेक्शन अलग है, इस कारण से ऐसा है। ये CV8 यहाँ नाभि के नीचे, एक नाभि के बगल में है, ठीक है। ST25 जो लार्ज इंटेस्टाइन को ताकत देता है, इसलिए इस्तेमाल होता है ज्यादा से ज्यादा। सर ST25 वो मेरे बेटे को दिया था कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो अच्छा रिजल्ट है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए ही एक्चुअली ST25 जो है ना बड़ी आंत के का ही पॉइंट है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन में अच्छा रिजल्ट है उसका। उसको सीडेट करना है कि टोन करना है सर ST25 को? देखिए ST25 को टोन करते हैं, ठीक है। एनर्जी देना है तो, ठीक है। अब डिसेंट्री हो गई कई बार तो सीडेट कर देते हैं, ठीक है। ST25 जो आंत को ताकत देगा ना, आंत को अगर ताकत मिलेगी तब स्टूल पास होगा। आंत को ताकत नहीं मिलेगी तो स्टूल पास नहीं होगा। तो हमें कॉन्स्टिपेशन के लिए करना है तो ST25 टोन करेंगे। डिसेंट्री हो गई तो सीडेट कर देंगे। हाँ, उसके बाद ही आप SP4 लिखवा दिए थे कि लूज मोशन हो जाएगा तो SP4 पॉइंट देने के लिए। SP4 सीडेट, SP4 सीडेट, ठीक है। और 2 सवाल हैं मेरे। हाँ बोलिए सर, मैं बिल्कुल नया हूँ, एक तो मुझे ये बताएं आप, ये सीडेट और टोन में कैसे करेंगे? ये एक जनरल मुझे आप बताएं। आप मेथी का दाना लगाइए, आपके पास हाँ जी। मैग्नेट रहेगा तभी तो टोन सीडेट कीजिएगा ना। नहीं सर, मेरे पास स्टार, तो मैग्नेट सर मेरे पास स्टार मैग्नेट भी मैंने मंगा लिए हैं। आप मुझे बताओ सर, सीडेट करना है तो क्या करेंगे, टोन करना है तो क्या करेंगे? एक तो ये जनरल सवाल है। उसके लिए ब्यूल मैग्नेट चाहिए होंगे। अच्छा, ड्यूल मैग्नेट भी हैं। तो ब्यूल मैग्नेट में अगर सीडेट करना है ना तो टेप से चिपका दीजिए मैग्नेट को। अच्छा, लेकिन सीडेट करने का मतलब है कि स्किन को व्हाइट टच करेगा और पीला आपको दिखेगा।
अच्छा, क्या 1 मिनट सर, पीला दिखेगा? हाँ, पीला दिख रहा है आपको टेप लगाने के बाद, तो हाँ जी। क्या है वो सीडेट है। सफेद दिख रहा है तो टोन। सफेद, 1 मिनट सर, सफेद, सफेद दिख रहा है तो टोन हो रहा है, और पीला दिख रहा है तो सीडेट हो रहा है। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया। अच्छा, एक सवाल ठीक और है। है सर, आपने L16 है मेरे, ये टीथ कैविटीज के लिए है। किस चीज के लिए? टीथ कैविटीज, दांत में टीथ छेद आपने हाँ, अभी हमने जस्ट जो शेयर किया सो ना। अच्छा, तो सर आपने जो पॉइंट बताया है, ये इंडेक्स फिंगर में फर्स्ट जो जॉइंट है उस पे है, ये हथेली की तरफ लगाना है या बाहर की तरफ लगाना है, स्किन की तरफ? चलिए देख लीजिए इसको। हाँ, क्योंकि सर मैं नया हूँ, मुझे इसके बारे में। हाँ, आपने अभी कौन सा पॉइंट कहा था? Li6। हाँ जी, Li6। सर वो फोटो शेयर कर दीजिए इनको, तभी पता चलेगा। हम भी नए इन हैं, और हमको यान वाला। पीडीएफ दे दीजिए सर। हाँ, Li6 का भी फोटो होना चाहिए ना, अभी हमने शेयर किया था। शेयर किया था सर आपने। वो नेल के साइड आएगा, नेल में उल्टा पाम करके। तो ये फोटो कहाँ चला गया? ये आ गया सर। Li6 कहाँ पे है? हाँ, देखिए ये नेल के तरफ है, नेल के तरफ आपको दिख रहा है। ये सर है ये। हाँ जी। पूरा हथेली का पोस्टर पोस्ट कर दीजिए। ये सर, ये जो पॉइंट है इस पे हमें ये जो है हाँ। सीडेट करना है। हाँ, ठीक है। तो इस पे बॉयल मैग्नेट लगाना पड़ेगा। हाँ, बेल मैग्नेट लगाइए। तो ये हथेली की तरफ लगाना है या बाहर की तरफ, स्किन की तरफ लगाना है? ये जो शो पिक्चर शो हो रहा है, ये हथेली का है या बाहर की तरफ का है? ये आधा पे हिस्सा जो लगाना इधर है ना, हाँ जी। ये हथेली का है। अच्छा, हथेली का आधा है, ये पूरा हिस्सा जो एक ही पिक्चर है यहाँ हथेली पे, का है। ये पता चलेगा नाखून से। देखिए नाखून बना हुआ है यहाँ, अच्छा अच्छा नाखून बना अच्छा हुआ है, मतलब नाखून के साइड का हिस्सा है, और इधर नाखून नहीं बना हुआ, मतलब हथेली के साइड का हिस्सा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। ठीक है। इसमें नाखून बना हुआ है ये, तो ये बाहर का हिस्सा है इसमें। क्लियर? ये नाखून से पता चलता है कि हथेली के तरफ क्या है हाँ, कि ठीक है ठीक है, बाहर ठीक की पहचान तरफ। बताया। सर 7 बजे का क्लास में इन और यान जो समझा रहे हैं आप, हम्म। उसमें उसमें ये सारे बातें आ जाती है। उसके लिए एक्चुअली सोनी जी से बात हुई है, ठीक है। तो सोनी जी जो है ना, क्लास जो है अभी एक्चुअली घर जा रही है, ठीक है। तो वहां से रिटर्न आएगी तो क्लास हो इन यांग का वही ले, ठीक है। नहीं नहीं सर, वो जो सर और पूछ क्या रहे थे ना आपसे कि ये हथेली के बाहर है और अंदर है, तो वो जो आप क्लास ले रहे हैं ना शाम को, एक्यूप्रेशर इन और यान का 7 बजे से, तो उसमें ये सारी बातें बताई जा रही है, आप खुद बता रहे हैं सारी बातें। उसमें अगर वो सर करेंगे तो उनको समझ में आसानी से आ जाएगी कि ये आ तो पॉइंट जाएगी। हथेली के पीछे है कि आगे है, इन नहीं और नहीं, वो यान। बता, सर ने बताया ना कि अगर नाखून बना हुआ है तो इसका मतलब है वो स्किन की तरफ का है। हाँ, मतलब ये आपको नाखून से ही पता चल जाएगा, हाँ हाँ, नाखून बिल्कुल बना ही बिल्कुल हुआ है बिल्कुल, ये इसमें। भी एक मोटी पहचान है। हाँ, ये एकदम एग्जैक्ट आपको हाँ, अंडरस्टैंडिंग जो और आ फिर सर, जाएगी। सर जो हथेली की तरफ लगाएंगे पॉइंट, वो तो स्किन बहुत मोटी होती है, उसमें तो बहुत कम असर होगा। नहीं, वही सबसे सॉफ्ट स्किन है हथेली पे, हथेली की तरफ। हथेली के पीछे। हाँ हाँ, खाल की तरफ तो सॉफ्ट है ना, हथेली वाली तो बहुत रफ है, उसकी तो क्या ही लेयर है स्किन। वो एनर्जी लेवल पे काम हो रही है ना सर, अच्छा अच्छा, काम कर जाएगा। हाँ चलो, हमें तो ज्यादा पता नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो चुभना चाहिए, जैसे जो पॉइंट लगाइएगा ना उसमें आपको एक चुभन महसूस होनी चाहिए, ये इंडिकेशन है उस पॉइंट। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है और सर, yin थैंक yang यू। का क्लास जो ठीक है, मैम को ताकि लेना ही है क्लास, ठीक है।
क्लास सर, का मैं टाइमिंग बोलूं चेंज हो रहा है, तो yin yang का क्लास जो है अभी बात हुआ था मैम से, तो वो नए टाइम पर जो है क्लास लेगी, ठीक है। और वो 1-2 दिन में अपडेट कर देगी, जैसे ही अपडेट आता है मतलब क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आज आप नहीं ले रहे हैं इन और यान का क्लास? नहीं, yin yang का क्लास नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो मतलब कि क्या है ना कि जैसे पिछला बार हमने करवाया था ना, 4 घंटे हम 2-2 घंटे क्लास लेते थे, उसके बाद वो उसको डिस्क्राइब करते थे, जी है जी ना? जी। उसी तरह से होना है। मान लीजिए 4 घंटे हम क्लास ले लेंगे, उसके बाद वो डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर तो दिमाग में सब जो है उलझन आ जाएगा, है ना? तो वो जब जी। आ जाएंगी, जिस दिन वो क्लास के मतलब कि रेडी रहेंगे, उसके 2 दिन पहले हम 2-2 घंटे का क्लास लेके yin और yang को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद डिस्कशन वो स्टार्ट कर देंगे, लगातार होगा। फिर बीच में अटक गया तो फिर लोगों का कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। सर, ये आपने जो प्रोटोकॉल का PDF वगैरह बताया अभी, वो कहाँ मिलेगा सर हमको? ये प्रोटोकॉल का PDF तो गूगल ड्राइव में ही रहता है। सर, वो हमारा ओपन ही नहीं हो रहा है ना गूगल ड्राइव। तो हमने एक्सेस दे दिया ना, अब जाके आप चेक कीजिए, अब हो जाएगा। अच्छा सर, ये सबकी PDF आज की आ रही है क्या? हाँ जो सर, point है वो सबकी? ईमेल एड्रेस मांग रहा है, ईमेल उसमें देना पड़ेगा। अच्छा, तो ईमेल ईमेल एड्रेस दोगे सर? रिक्वेस्ट एक्सेस जी। कीजिएगा ना, तो हमारे पास आ जाएगा। वहाँ पे अच्छा, रिक्वेस्ट ईमेल एक्सेस ऐसा लिखा रहता है, रिक्वेस्ट ईमेल कीजिएगा, हमारे पास मैसेज आएगा। अच्छा, ईमेल ID भेजू क्या सर आपको? ईमेल भेजना नहीं है, आप उसको क्लिक कीजिएगा ना, गूगल ड्राइव का लिंक में जो दिया हुआ है, ठीक है। नहीं खुल रहा है तो सर, वो बहुत ओपन ट्राई नहीं किए होगा हमने। वहाँ पे, ओपन नहीं होगा तो पहले ही बोल रहे हैं ना। मान लीजिए कि हम सबको वो भेज दें, अब आप लोग पेमेंट करके ज्वाइन करते हैं तब आपको मिलता है, और किसी अगर कोई व्यक्ति उसको शेयर कर देगा सबको, ठीक है, तो हर कोई देख लेगा, तो फायदा क्या होगा? इसलिए उसमें ओके। लॉक लगा हुआ है। तो आप जब उसको क्लिक कीजिएगा ना, तो वहाँ एक ऑप्शन लिखा है रिक्वेस्ट, आपको रिक्वेस्ट पे दबाना है, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, हम आपको दे देंगे। जिनका रिक्वेस्ट आया हमने सबको ओपन कर दिया, जाके सब देखिए, ओके सर। ठीक है, ओके, आपको थैंक यू। ओपन हो जाएगा, ठीक है। सर एक बार फिर